नमस्कार। जब हम इतिहास को देखते हैं ना, तो वो बड़ी बड़ी कहानियों का एक संग्रह जैसा लगता है। लेकिन सोचिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटे से लेकिन बहुत मजबूत कदम से होती है। यही तो वो नींव के पत्थर हैं जिन पर आने वाले कल की इमारतें खड़ी होती हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या सच में कोई एक दिन आने वाले पूरे भविष्य को बदल सकता है? आज ना हम इतिहास के कुछ ऐसे ही पन्नों को पलट कर देखेंगे कि कैसे कुछ खास लम्हों ने हमारी आज की दुनिया की बुनियाद रखी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी कहानी है भारत के एक ऐसे समाज सुधारक की जिन्होंने उस दौर में बदलाव की नींव रखी जब इसके बारे में सोचने तक की हिम्मत करना बहुत बड़ी बात थी। सोचिए, एक ऐसा समय जब भारतीय समाज गहरी परंपराओं में जकड़ा हुआ था। औरतों और खासकर विधवाओं की जिंदगी बहुत ही मुश्किल थी। ऐसे में पुणे के एक गणित के शिक्षक ने एक कमाल का मिशन शुरू किया। इनका नाम था महर्षि धोंडो केशव कर्वे, और उनका मकसद समाज की वो जंजीरें तोड़ना जो औरतों को आगे बढ़ने से रोक रही थीं। और पता है, कर्वे जी सिर्फ बातें नहीं करते थे, वो अपने उसूलों पर चलते भी थे। 1893 में उन्होंने खुद एक विधवा से शादी करके समाज के नियमों को सीधी टक्कर दी। फिर उन्होंने विधवा विवाह संघ बनाया, एक विधवा गृह खोला जहां औरतों को पढ़ाया जाता था, हुनर सिखाया जाता था ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। लेकिन उनका सबसे बड़ा काम वो था 1916 में, जब उन्होंने भारत की पहली महिला यूनिवर्सिटी बनाई। इसी लाजवाब काम के लिए उन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न भी मिला। चलिए अब जरा राजनीति की दुनिया में चलते हैं, देखते हैं कि कैसे जंग से बर्बाद हो चुके यूरोप में एकता की एक बिल्कुल नई नींव रखी गई थी। साल था 1951। सोच के देखिए, दुनिया अभी अभी दूसरे विश्व युद्ध की भयानक तबाही से निकली थी। यूरोप में हर तरफ डर और एक दूसरे पर विश्वास की कमी थी। ऐसे ही माहौल में एक ऐतिहासिक संधि साइन हुई, पेरिस की संधि। इसी से जन्म हुआ यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का, एक ऐसी संस्था जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े संगठन की नींव रखी। ये वो 6 देश थे जिन्होंने मिलकर ये हिम्मत वाला कदम उठाया। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी कि फ्रांस और जर्मनी जैसे पुराने दुश्मन जो सदियों से एक दूसरे से लड़ते आ रहे थे, अब साथ काम करने को तैयार थे। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने कोयले और स्टील के संसाधनों को एक साथ मैनेज करेंगे, वही संसाधन जिनसे जंग के हथियार बनते थे। आइडिया ये था कि अगर संसाधन कॉमन होंगे तो भविष्य में लड़ाई की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। और देखिए, यही छोटी सी आर्थिक साझेदारी धीरे धीरे बढ़ती गई। पहले ये बनी यूरोपीय आर्थिक समुदाय, और फिर आखिरकार आज का यूरोपीय संघ यानी ईयू। मतलब एक संधि ने एक पूरे महाद्वीप के भविष्य की नींव डाल दी। कमाल है ना? ओके, तो समाज और राजनीति से निकलकर अब हम विज्ञान की तरफ चलते हैं, एक ऐसी फील्ड में जहां एक खोज आगे चलकर लाखों जिंदगियां बचाने की बुनियाद बन गई। ये बात है 1997 की। 2 शोधकर्ता थे, पीटर किम और डेविड चैन। उन्होंने एक बहुत बड़ी पहेली सुलझाई कि आखिर एड्स का वायरस स्वस्थ कोशिकाओं के अंदर घुसता कैसे है। और उन्हें पता चला कि ये एक हार्पून जैसी प्रक्रिया से होता है। हार्पून यानी भाला। ऐसे समझिए, वायरस अपने प्रोटीन को एक भाले की तरह इस्तेमाल करता है, कोशिका की सतह को पकड़ता है और फिर खुद को अंदर खींच लेता है। ये खोज बिल्कुल ऐसी थी जैसे आपको चोर के ताला खोलने का तरीका पता चल जाए। अब इस बुनियादी जानकारी ने एक बहुत बड़ी उम्मीद जगा दी, क्योंकि अगर वैज्ञानिकों को ये पता चल गया कि वायरस अंदर कैसे जाता है, तो वो उस दरवाजे को बंद करने वाली दवाइयां भी तो बना सकते थे ना। बस इसी एक खोज ने HIV के प्रभावी इलाज की नींव रखी। तो आज हमने 3 बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखी। एक तरफ एक समाज सुधारक का जुनून, दूसरी तरफ एक राजनीतिक संधि की हिम्मत, और तीसरी तरफ एक वैज्ञानिक खोज की जिज्ञासा। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, वो ये कि हर बड़ी उपलब्धि, हर बड़ा बदलाव एक मजबूत नींव पर ही टिका होता है, चाहे वो नींव शिक्षा की हो, सहयोग की हो या फिर ज्ञान की। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज हमारे अपने समय में हमारे आसपास भविष्य की ऐसी कौन सी नींव रखी जा रही हैं जिन्हें आने वाली पीढ़ियां एक ऐतिहासिक मोड़ की तरह याद रखेंगी? इस पर सोचना तो बनता है।